हमारा पैमाइश का वहाँ 2 बार एप्लीकेशन पड़ा हुआ था तहसील में सहजनवा, और पैमाइश का डेट भी 2 बार लेखपाल डाले, लेकिन पैमाइश करने आए नहीं। और उसके बाद कल कहें कि पैमाइश हो चुका है। बिना पैमाइश किए ही, बिना किसी आदेश के हमारा न हैंडपंप उखाड़ दिए। जिले के थाना सहजनवा के अंतर्गत आने वाला सिहा पार का ये मामला है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ अवैध जमीन को अवैध कब्जा करने को लेकर के ये सारे लोग वहां से आए हुए। तो आइए हम लोग इन्हीं से जानते हैं कि क्या पूरा मुद्दा है, क्या दिक्कत हुई है। हमारे यही दिक्कत हो है कि हमारी जमीन में बना हैंडपंप मतलब लगा हुआ 50 वर्ष से, जो कल के डेट में नायब तहसीलदार, लेखपाल और प्रधान और उनके गुंडों के सह से हमारा हैंडपंप उखाड़ दिया गया। हम लोग कल से ही पानी बिना तरस रहे हैं। मतलब यही समस्या हमारी है कि हमारा हैंडपंप उखाड़ दिया और हमारी जमीन में नाला अवैध रूप से बना रहे हैं। जो आपका हैंडपंप बता रहे हैं कि 50 वर्षों से वहां रखा गया था, तो कौन लोग हैं जो आपके नलके को उखाड़ दिए? यही प्रधान के गुंडे। तो इसकी आपको कोई सूचना नहीं दी गई थी पहले? सूचना ये अचानक आए, उसके बाद सब लोग को मतलब धावा बोल करके नायब तहसीलदार की अगुवाई में और लेखपाल भी वहाँ मौजूद थे, शासन प्रशासन को खड़ा करके जबरन उखाड़ दिए। नहीं, लेकिन आपको हमसे बोले आपको बता दिया जाए कि लेखपाल और कानूनगो लोग आते हैं तो पहले सूचना दे दी जाती है कि आपके यहाँ से नाला बनना है या नहीं बनना है। हमारा पैमाइश का वहाँ 2 बार एप्लीकेशन पड़ा हुआ था तहसील में सहजनवा, और पैमाइश का डेट भी 2 बार लेखपाल डाले, लेकिन पैमाइश करने आए नहीं। और उसके बाद कल कहें कि पैमाइश हो चुका है। बिना पैमाइश किए ही, बिना किसी आदेश के हमारा हैंडपंप उखाड़ दिए। अब देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि बिना पैमाइश के, बिना किसी पूर्व सूचना के एक ही बार टीम आई और धावा बोल करके इनके यहाँ नल उखाड़ करके और नाली का निर्माण कर दिया। निर्माण कर रहा है और हम लोग पानी बिना तरस रहे हैं। हमारे 4 ठिकाने हैं, वो भी पानी बिना सब मतलब बोल रही है। तो इसकी सूचना क्या आपने दोबारा नजदीकी चौकी या थाने पर दिया है? वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। जब शासन प्रशासन वहीं से जाके वहीं सब काम करवा रहा है तो वहाँ देने से क्या फायदा। नहीं भाई, एसओ साहब को आपने बताया? अपने थाने के एसओ जो हैं, कौन है एसओ? एसओ विशाल उपाध्याय है। अच्छा, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। कोई एक्शन नहीं लेते? कई बार गए, हम लोगों की सुनते नहीं है। चलिए, क्या बता रहे हैं माता जी? फरमाइश के लिए 2 महीने से डार गया जमीन के। हमारा भी जमीन है, इनका भी जमीन है, कोई सुनने वाला नहीं है। न डीएम सुनने वाला है, न एसओ सुनने वाला है। राहुल शुक्ला प्रधान है, सिपाही महिला पुरुष, महिला के लेके, पुलिस लेके, डीएम के, एसओ के लेकर के जा करके जमीन इनका उखड़वा दिया। हमारी जमीन में पावा खड़ा करवा के छत दीवार लगवा रहा है। हम लोग सहजनवा थाने में डालते हैं एप्लीकेशन, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन जाता नहीं है, न सुनता न कुछ बोलता, तमाशा देखता है, काम करता है, कोई सुनते नहीं। आप देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग महिला है, ये बोलने की प्रशासन सुनता ही नहीं है। जबकि योगी आदित्यनाथ के राज में बार बार कानून और व्यवस्था का हवाला दिया जाता है कि हमारे यहाँ से सब कुछ चंगा है। बोला जाता है कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ ठीक है। अपराधी जो है कि या तो जेल में है या ऊपर चले गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो बता रही है, लगता है कि वस्तु स्थिति कुछ और ही है। क्या लगता है किसकी वजह से कमियां हैं ये? कोई कमियां नहीं, जमीन हमारी है। तब जब फरमाइश किया गया 2 महीना से कि चलिए नपवाइए, नपवा के अपना ले लीजिए, हमरा दे दीजिए, तो सुनता नहीं है। यहाँ से डीएम, एसओ, पुलिस, लेडीज जाके सब कोई नहीं सुनता, तमाशा देखते हैं, दीवार जोड़वाते हैं, पावा जोड़वाते हैं। ये हमारा बुजुर्ग आदमी 2 दिन से घायल लुहार में दबड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। और राहुल शुक्ला इनका भी उजरवा दिया है, लड़का हमारे हैं, यो भी इनका भी उजरवा दिया है। गाँव में रहते हैं, हम हाट पर रहते हैं, वह हमारी जमीन यहाँ है, कोई सुनवाई नहीं है। कहते हैं क्या करेगा कोई, हम बनवा देंगे, हम उजरवा देंगे। एसओ जाता है, पाक के मुंह चली जाता है, और सिपाही जाते हैं, लेडीज पुलिस लेकर के जाके लड़का के नाल उखड़वा दिए। नंबर है, 9 डिसमिल का नंबर हमारा, मैंने हम आज का आयल नहीं है, नंबर है। नंबर में नल लगा है, मकान बना है, 4 ठो गाय लगी है, प्यासन तड़प रही है धूप में। जाकर के उखड़वा के राहुल शुक्ला फेंकवा दिए। बोलने पर गाड़ी गुप्ता मारने के दिया रहे हैं। राहुल शुक्ला डंडा उठाते हैं। कौन है ये राहुल शुक्ला? राहुल शुक्ला प्रधानपति हैं। प्रधानपति का ये जलवा है कि इस तरीके से अभद्रता और दुर्व्यवहार करने में तनिक भी बाज नहीं आ रहे हैं। आज आप डीएम ऑफिस आए थे, तो यहाँ क्या आश्वासन मिला? अब डीएम साहब वहाँ फोन मिलाए हैं, शायद एसडीएम के वहाँ की जाके देखिए। नाला इनके जमीन और नल के विषय में कोई बोले नहीं। हमारा हैंडपंप उखड़ गया तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंगीलाल है। रंगीलाल हमारे साथ थे और पूरी बात वहाँ की बताया कि किस तरीके से शासन प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी समस्या का कोई जो है कि सकारात्मक
निर्णय नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डीएम के यहाँ पहुंचे हैं। डीएम के यहाँ से क्या कार्रवाई होती है, इस खबर को हम आपको आगे दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें।